हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक स्क्वायर बेस सीटिंग अरेंजमेंट को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं बताऊंगा और आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पॉज किया होगा और बनाने की कोशिश की होगी। अब मेरी बारी है। मैं बनाता हूं और आप लोग देखिए। 8 व्यक्ति अर्थात BDG के LMS और T एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। प्रत्येक भुजा पर एक व्यक्ति और प्रत्येक कोने पर एक व्यक्ति बैठा है। दोस्तों, जैसे ही इस तरीके की कंडीशन हमें पता चलती है शुरुआत में, तो हमें क्या करना होता है, तुरंत ही पढ़ने के साथ साथ ही हम लोगों को स्क्वायर ड्रा कर लेना होता है। तो वही करेंगे, 2 स्क्वायर को ड्रा करेंगे, एक जिससे हमारा उत्तर आ जाएगा और दूसरा जिससे पॉसिबिलिटी के लिए जिससे उत्तर नहीं आएगा। अब क्या है कि एक से आएगा एक से नहीं आएगा, तो ज़रूरत तो दोनों की है, क्योंकि हम नहीं बता सकते किससे आएगा किससे नहीं। इस वजह से दोनों ड्रॉ करना होता है। और ये चीज़ आप जितनी जल्दी करेंगे उतना बेहतर होगा और ये अभ्यास के साथ धीरे धीरे आ जाएगा। अब देखिए, इसमें कह दिया गया है कि सभी लोग केंद्र के तरफ मुख करके बैठे हैं, तो हमें एरो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम ना मान लेते हैं कि सभी अंदर की तरफ हैं। तो आज मैं एरो नहीं बनाऊंगा। तो अब आगे कंडीशन को पढ़ते हैं, जिससे वास्तव में क्वेश्चन सॉल्व होगा। बी और के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। के जो मेज की भुजा के बीच में बैठा है। के अगर मेज की भुजा के बीच में बैठा है तो के को भुजा के बीच में बैठाते हैं। और के और बी के बीच 2 लोग बैठे हुए हैं, तो एक बार बाएं और एक बार दाएं रखते हैं। तो पहले मैं बाएं रखता हूँ 1 2 बी को यहाँ पर, और दूसरे में दाएं रखता हूँ बी को 1 2 इधर। आगे देखते हैं। बी के बगल में बैठा व्यक्ति एम के सम्मुख बैठा है। बी के जो बगल में बैठा होगा वो एम के सम्मुख बैठा है। तो एम के सम्मुख नहीं बैठा है, वही एम के सम्मुख बैठा है। जो बी के बगल में बैठा है वही जो है एम के सम्मुख बैठा है। कंडीशन को समझिए, बी के बगल में बैठा व्यक्ति एम के सम्मुख बैठा है। मतलब जो बी के बगल में बैठा है, जो बी का पड़ोसी, वो जो है उसके सामने एम बैठा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, बी के 2 पड़ोसी बनते हैं, एक ये एक ये। तो इसको अगर मैं लूँगा तो इसके सामने तो के बैठा है, एम तो बैठ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब इस पड़ोसी को नहीं लेना है, इस वाले पड़ोसी को लेना है। और ये जो है एम के बगल सामने बैठा होगा, मतलब सम्मुख। तो एम को यहाँ रखते हैं और इसमें भी ऐसा ही करते हैं। ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये के है, ये वाला होगा, तो यहाँ पर एम आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। ना तो के और ना ही बी यस के बगल में बैठे हैं। मतलब के और बी ये एस के बगल नहीं। अब देखिए, एस के लिए कौन कौन सी जगह कैंसिल होती है। एक ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो यस के लिए एक ही जगह तो बच रही है, ये वाली, तो यहीं पर रख देते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें बी और के साथ मना किया है, इसमें भी वही था। तो एक ये और ये, तो मतलब एस हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। एल जी के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है। इसको लिखेंगे, इसको नोट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम रख नहीं सकते हैं। तो एल जो है जी के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, तो इसका मतलब बीच में 2 लोग आएंगे। जो एम के बगल में नहीं बैठा, जो मतलब जी एम के बगल में नहीं बैठा है, जी और एम साथ में नहीं है। इस कंडीशन को मैं ऐसे नोट करता हूँ। आप लोग जैसा समझ में आए, ऊपर भी बना के इसे कट कर सकते हैं, पर मैं ऐसे करता हूँ, मुझे ऐसा अच्छा लगता है और सहूलियत भी होती है, इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ। आगे देखते हैं। डी एल के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है। डी जो है एल के बाएं से तीसरे, तो इसके बीच में भी 2 लोग आएंगे। डी ना तो एम और ना के सम्मुख है, तो मतलब डी जो है एम के सम्मुख नहीं है और डी हमारा के सम्मुख नहीं है। अब देखिए दोस्तों,
ये हमारी 4 कंडीशन है जो जिनको हमने नोट किया है। अब इस 4 कंडीशन को कैसे यहाँ पे मर्ज करते हैं, कैसे रखते हैं। यहाँ पर देखिए डी को एम के सामने और के सामने मना किया है, तो मतलब कौन कौन से स्थान पर डी नहीं आएगा। डी यहाँ नहीं आएगा, डी के सामने नहीं आएगा और एम के सामने नहीं। डी के लिए 2 स्थान है, 1 और ये 2। हमें क्या करना है, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं डी को यहाँ पे रखता हूँ, डी को मैं यहाँ रखता हूँ, तो डी से 2 छोड़ करके एल यहाँ पर आएगा और एल के बाएं से तीसरे स्थान पर डी होगा, तो एल यहाँ पर आ जाएगा। और एल के लिए क्या कहा गया है, एल जो है जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो मैं एल को यहाँ रख दूंगा, तो जी को कहाँ रखूँगा। जी के यस, ये तो यस के बाएं से आ जाएगा, जी यहाँ पे होना चाहिए ना। अगर एल को मैं यहाँ रखता हूँ तो इसका मतलब डी हमारा ये जो था, ये डी यहाँ पर नहीं आएगा, डी हमारा यहाँ पे आएगा। तो डी को मैं यहाँ रखता हूँ और डी जो है एल के बाएं से है, तो 1 2 और एल को यहाँ रखता हूँ और इसके बाएं से डी आ जाएगा। अब एल जो है वो जी के बाएं से होना चाहिए, तो जी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो जी हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अब इसी के बाएं से हो पाएगा। 1 2 3, तीसरे बाएं पर एल आया जी के। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जी को एम के साथ मना था, तो जब जी को एम के साथ मना था तो यहाँ पर तो साथ में आ गया दोनों, तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। जो लोग इस पॉसिबिलिटी से शुरू किए होंगे उनका तो टाइम मतलब ज़्यादा लग गया होगा, तो ज़्यादा नहीं लगेगा, तुरंत ही हमें ये पता चल जाएगा, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे ये पता लग जाएगा ये गलत हो जाएगा, तो इससे पता लग जाएगा कि ये जो हमारा है ये सही हो जाएगा, तो हम तुरंत इस पे मूव ऑन कर जाएंगे और हमें पता होगा कि कहाँ से क्या सही होगा। एम के बगल में जी नहीं होना चाहिए। जी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो जी के बाएं से तीसरे स्थान पर एल होना चाहिए और एल के बाएं से तीसरे स्थान पर डी होना चाहिए, तो डी हमारा यहाँ आ जाएगा। और डी को के और एम के सामने मना किया गया है, तो ना यहाँ आया ना यहाँ आया, तो मतलब कि डी हमारा यहाँ आएगा और एल हमारा यहाँ आएगा। एल के बाएं से डी चाहिए था, डी आ गया, और जी के बाएं से एल चाहिए था, तो एल यहाँ आ गया। एक कोई बच गया है, जो भी बच गया है, मेरे ख्याल से टी बचा हुआ है, टी को यहाँ रखते हैं। इस तरीके से पहली जो पॉसिबिलिटी थी हमारी वो सही हो गई और हमारा अरेंजमेंट जो है वो तैयार हो गया, बन गया। अब इसके बेसिस पे आप लोगों को 4 नंबर या 5 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इसको बनाने में मैक्सिमम बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा, तो 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। और 30 सेकेंड जो है क्वेश्चन को टिक करने में लगेगा, तो मतलब ढाई मिनट में हमारा 5 नंबर मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों को इसी तरीके के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, रीजनिंग से संबंधित जो भी बैंक में आते हैं सब कुछ बताऊँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले सेशन में।